नैया है और तेरे हवाले और घनश्याम मुरलिया वाले मेरी नैया है तेरे हवाले घनश्याम मुरलिया वाले। और मेरी नैया है तेरे हवाले और घनश्याम मुरलिया वाले मेरी नैया है। ये जीवन तुमसे पाया है और दुनिया सपने की माया है। ये जीवन तुमसे पाया है और दुनिया सपने की माया है। अरे स्वीकार मुरलिया वाले अरे स्वीकार मुरलिया वाले घनश्याम बांसुरी वाले मेरी नैया है तेरे की भव सागर में जीवन नैया और तुम बिने नहीं पार है लगवैया। और इसे आके साप मचा ले इसे आके साप मचा ले घनश्याम मुरलिया वाले मेरी नैया है तेरे मेरी नैया है तेरे गवाले घनश्याम मुरलिया वाले। और मोह माया के बंधन खोलो तुम्हें अपनी शरण में अब ले लो। इस पापी को अपना ले घनश्याम मुरलिया वाले मेरी नैया है मेरी नैया है तेरे गवाले घनश्याम मुरलिया वाले मेरी नैया है। भक्त और भगवान के
काला पुरुष गाय को और बैल को ताड़ना दे रहा है। आगे बढ़े तो क्या देखा, ये काला पुरुष कोई और नहीं स्वयं कलयुग है। कपिला गाय कोई और नहीं स्वयं पृथ्वी मैया है। और ये लूला बैल कोई और नहीं धर्म है, जो महाराज हार मान करके भागा हुआ जा रहा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 संत महात्माओं, राजा परीक्षित हूं, कहने लगे कलयुग मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध। अब दोनों में घमासान युद्ध हुआ। राजा परीक्षित कोई साधारण तो थे नहीं, क्षण मात्र में ही कलयुग को परास्त कर दिया। और जैसे ही परास्त किया, कहने लगे अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। तो कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज जितनी हम में बुराइयां हैं उतने से ज्यादा हम में अच्छाइयां हैं। बोले पहले अच्छाइयां बताओ। तो कलयुग अच्छाइयां गिनाने लगा। सुनो, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में लोग मन में सोचते थे तो मनसा पाप लग जाता था, लेकिन मेरे युग में मनसा पाप नहीं लगेगा। और दूसरा लाभ ये है, सतयुग में, द्वापर में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। कलयुग में एक बार नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। एक बार नाम लेने से कल्याण हो जाता है। तो अच्छाइयां जब बताई तो कहने लगे काम करो, हमें छोड़ दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा छोड़ तो देंगे, लेकिन हम तुम्हें ऐसी जगह स्थान देंगे जहां पर तुम्हारा जीना हराम हो जाए। कहां पर स्थान दिया कि जाओ जहां पर वैश्याएं निवासन कर रही हो वहां पर तुम्हारा स्थान हो जाए। जहां पर मद की प्यालियां पिब रही हो वहां पर तुम्हारा स्थान, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां पर तुम्हारा स्थान हो जाए। आहा, कलयुग कहने लगा महाराज ऐसी कोई एक जगह दे दें तो 2 मिनट हम बैठ के आराम कर लें। ये तो सब भाग दौड़ वाली जगह हैं जो आपने दी हैं। तो राजा परीक्षित बोले हैं, सुनो, और जिस जगह न गुरु का माने रहे और जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, कहने लगे सुनो, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, और जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, वह तुझे निवास स्थान रहे। राजा परीक्षित ने कहा जाओ तुम्हारा सोने में निवास हो जाए। और जैसे ही इतनी बात कही तो परीक्षित महाराज सोने का मुकुट पहने हुए थे। कलयुग ने स्थान कर लिया मुकुट में, क्योंकि सोने का मुकुट पहने हुए हैं। अब एक बात विचार करने की है, सोना तो हम आप लोग भी पहनते हैं। कौन से सोने में कलयुग का वास बताया कि जो सोना छीन झपट के लाया गया हो, जो चीज छीन झपट के लाई गई हो, उसमें कलयुग का वास। तो जरासंध से छल करके महाराज वो मुकुट लाए थे।
बांस कर लिया, या यो समझिए कलयुग एक जगह और रहता है, एक सोना एक और सोना, दो प्रकार का सोना है। एक तो व्यक्ति जो ज्यादा सोता है, ये मान लो कलयुग का असर है। हाँ, हमारे डिपार्टमेंट तो एक लोग हैं, हाँ 12-1 बजे से पहले नहीं जगते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। लोग ज्यादा जो सोते हैं, जब मान लो लोग कह भी देते हैं कि घर में दलिद्र वगैरह हैं, कहते हैं, तो ज्यादा सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सोते हैं, कितना सोना चाहिए मालूम? 6 घंटे।